अभी हम देखते हैं कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है और ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से किस तरह डिफरेंट है। अच्छा, पहली बात ये कि इसका नाम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, इसको टू की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अब इसमें होता इसमें ये है कि जो कि आप इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेंडर जब डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, जो कि वो इस्तेमाल करेगा, वो सेम की डिक्रिप्शन के लिए रिसीवर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस क्रिप्टो सिस्टम के अंदर जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम है या पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, इसके अंदर दो कीज होंगी इसके अंदर। एक जो की है वो एनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी, जो सेंडर इस्तेमाल करेगा, और जो दूसरी की है वो डिक्रिप्शन के लिए होगी, जो कि रिसीवर इस्तेमाल करेगा। और ये जो दोनों कीज हैं, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। बोथ दीज कीज आर डिफरेंट। अब ये चूंकि कीज का एक पेयर है, तो उसमें से एक जो की है वो पब्लिक कर दी जाती है और जो दूसरी की है वो प्राइवेट रखी जाती है। मतलब ये इनमें से जो एक की है, लेट्स से जो एनक्रिप्शन की है, वो आप दुनिया में सब लोगों को दे दें, जिस मर्जी को दें, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जो डिक्रिप्शन की है, यू विल कीप दिस टू जस्ट योरसेल्फ। इसको आप किसी भी सेकंड पर्सन को भी नहीं बताएंगे डिक्रिप्शन की को। अब ये जो एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की हैं, जो पब्लिक प्राइवेट की हैं, ये असल में इस तरह कैलकुलेट की जाती हैं कि आई मीन जो पेयर इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आप कोई डेटा एक की के साथ एनक्रिप्ट करेंगे, तो जो उसकी डिक्रिप्शन है सिर्फ और सिर्फ उसका जो दूसरा पेयर उसकी जो दूसरी पेयर की है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कर सकते हैं। If one key from the pair is used for encryption, then the other one must be used for decryption. उसके अगर आप एक की से एनक्रिप्ट करते हैं और जो उसकी पेयर्ड डिक्रिप्शन या प्राइवेट की है, उसके अलावा आप किसी और की से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। जो पेयर है एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की का, उनकी नेचर इस तरह की होती है कि कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। ये जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो प्रोसेस है, एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। अब जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, उसके अंदर की सेम होती है, लेकिन जो एल्गोरिथम्स है उसको आप रिवर्स, एक दूसरे का रिवर्स रन करते हैं। उससे फिर आपका जो जो प्लेन टेक्स्ट है आप साइफर टेक्स्ट से रिकवर करते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो आपका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो सेम होता है, लेकिन आपकी जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज हैं वो डिफरेंट है। और वो फिर एक दूसरे का इनवर्स है। वो जो इनवर्स नेचर है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की उसी वजह से आप साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट डिस्कवर कर सकते हैं। अब अगर आप उस डिक्रिप्शन की जगह कोई और की से आप डेटा वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप जो प्लेन टेक्स्ट है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो प्रोसेसिंग लोड है ये काफी हाई है, इट रिक्वायर्स हाई कंप्यूटेशनल पावर, जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। अब इसके क्यों देखेंगे हम आगे जाके एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नंबर्स की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, और मैथमेटिक्स भी इस तरह की, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। हमें इतने बिग नंबर्स, लेट्स से कि 100 डिजिट 200 डिजिट बिग नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो जरा जब आप 200 डिजिट नंबर को 200 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या बल्कि लेट्स से आप अगर उसकी पावर लेते हैं वेरी बिग नंबर, तो वो जो सिस्टम है उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो काफी ज्यादा कंज्यूम होगी। अब इसी जो कंजप्शन, हाई प्रोसेसिंग पावर कंजप्शन की वजह से होता असल में ये है कि जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है ना, ये असल में यूज होता है सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। अब सीक्रेट कीज वो वाली जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होंगी, और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है ये भी हम आगे देखते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, एक डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम है, फिर आरएसए है, डीएसए और अल-जमाल क्रिप्टो एल्गोरिथम। तो इनमें से जो आरएसए और डिफी-हेलमैन है वो हम आगे जाकर देखेंगे, तो लेकिन जो डीएसए और अल-जमाल है ये हम नहीं पढ़ेंगे।
अब मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक और प्राइवेट कीज हैं, बोथ दीज कीज दे आर जनरेटेड इन पेयर्स, और वो पेयर इस तरह का होता है कि अगर आपने एक उस पेयर की पब्लिक की के साथ इंक्रिप्शन की है, तो जो डिक्रिप्शन है आप सिर्फ उसी पेयर की प्राइवेट की से ही कर सकते हैं, किसी और की से नहीं। तो पब्लिक की को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे के पी पब, प्राइवेट की को के पी आर आई प्राई। So both keys in the pair have inverse functionality, जो मैंने भी आपको बताया पहले कि उनकी इनवर्स नेचर है। इसी वजह से डेटा encrypted with one key can be decrypted only with the other key in the pair। अब होता समझ ये है कि अब जो ये जो की पब्लिक और की प्राई है, ये दोनों एक ही पेयर है। इस तरह जो ये है, ये एक पेयर है दोनों का। अब आप एक लेट्स से हेलो है एक टेक्स्ट, उसको आपने एनक्रिप्ट करना है यूजिंग दिस पब्लिक की, एंड यू गेट दिस साइफर टेक्स्ट। और आप जो साइफर टेक्स्ट है आप भेज देंगे रिसीवर को, रिसीवर एंड पे। तो जो रिसीवर है जब उसके डिक्रिप्शन करेगा, तो डिक्रिप्शन सिर्फ उस पब्लिक की जो पेयर्ड प्राइवेट की है ना, उससे डिक्रिप्शन करेगा, तो ही कैन रिकवर द प्लेन टेक्स्ट। अब अगर दूसरा तरीका देखें, तो जो सेंडर है वो हेलो को प्राइवेट हम आपको अभी बताया था कि जो डेटा इन पेयर्स में से एक की के साथ जो डेटा इनक्रिप्ट किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पेयर की दूसरी की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब आप फर्स्ट इनक्रिप्शन किससे करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम और ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप लेट्स से जो डेटा है वो पब्लिक की से भी इनक्रिप्ट करके सेंड कर सकते हैं, और आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। फर्क उसमें ये होगा कि जब आप इस वाली ये जो देख रहे हैं आप मैकेनिज्म, कि जब आप पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी सेंस में कि जो सेंडर है वो असल में एनक्रिप्शन करेगा पब्लिक विद पब्लिक की ऑफ रिसीवर। असल में लेट्स से कि जो पब्लिक और प्राइवेट की हैं, दिस बिलोंग्स टू दिस रिसीवर, और रिसीवर ने जो अपनी पब्लिक की है, he has made it available to all other people, जो उसको जो डेटा सेंड करना चाहें। अब जब ये सेंडर जब एक फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये रिसीवर को सेंड करना चाहता है, एंड he wants to encrypt it, he wants the data to be confidential, ताकि कोई और ना देख सके। तो क्या करेगा, ये उस डेटा को जो इस रिसीवर की जो पब्लिक की है उसके साथ एनक्रिप्ट करेगा। अब जब उसने रिसीवर की पब्लिक की के साथ उसको एनक्रिप्ट किया, तो अब ये जो साइफर टेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसको रिसीवर के अलावा दुनिया में और कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट, इसके पब्लिक की जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है वो है रिसीवर के पास। ठीक है, अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है वो रिसीवर के पास है, तो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही इसको डिक्रिप्ट करके इसमें से प्लेन टेक्स्ट रिकवर कर सकता है। अब जो दूसरा सिनेरियो वो देखते हैं, जो सेंडर है, लेट्स से जो सेंडर है उसके पास एक प्लेन टेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस केस में हमने देखा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हुई, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सेकंड सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो सेंडर है वो लेट्स से अब वो प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा डेटा को। अब मजे की बात यहाँ पे, सेंडर के पास किसी और की प्राइवेट की नहीं हो सकती, सेंडर के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट की ही होगी, राइट। अब क्या होगा, अब जब वो अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा डेटा, तो जो वो साइफर टेक्स्ट है ये बाकी लोगों को भेजेगा जिसको उसने भेजना है। अब जो उसकी पब्लिक की है ना, वो बाकी सब लोगों के पास है। अब ये पब्लिक की बिलोंग्स टू दिस सेंडर। अब जो पब्लिक की है वो दुनिया में सब लोगों के पास है, तो जिसके पास पब्लिक की है वो इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो तो ना हुई, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए भी नहीं। हमें जो सेंडर और रिसीवर है उनका फोकस कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। इस सेकंड केस के अंदर उनका जो फोकस है वो है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन। उसका जो फोकस है वो ये है
कि जब रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को रिसीव करेगा और उसको सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, तो ही विल बी श्योर कि जो मैसेज है ये सेंडर ने ही सेंड किया हुआ है। जो रिसीवर है, जब when the receiver is able to decrypt that cipher text using the public key of sender, तो जो रिसीवर है उसको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये जो मैसेज है ये सेंडर ने ही सेंड किया हुआ है। कैसे भला? क्यों? क्योंकि इट इज वाइडली बिलीव्ड कि ये जो पब्लिक की है इसके अगेंस्ट जो प्राइवेट की है वो सिर्फ सेंडर ही जानता है, दुनिया में और कोई बंदा नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी प्राइवेट की है ये सिर्फ आप तक रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट हिज ऑनर। तो जो ये चीज है, ये जो मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म है, इट एंश्योर्स मैसेज ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, कि जो मैसेज है ये कहाँ से आया है वाला, उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए। और जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके अंदर भी इससे मिलती जुलती टेक्निक ही इस्तेमाल होती है। अभी हम देखते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ये क्या है। डिजिटल सिग्नेचर से पहले मैं आपको जो रियल वर्ल्ड में हम हाथ से सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, हैंड सिग्नेचर, उसके बारे में देखते हैं। पहली बात ये कि जो हैंड सिग्नेचर्स हम लोग करते हैं किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो इस चीज़ की कह लें कि वेरिफिकेशन होती है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमने पढ़ लिया है या फिर डॉक्यूमेंट हमने ही साइन की है। तो इसलिए भी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी होगी कि वो मैंने ही साइन किया है, वो उसको मेरे सिग्नेचर, जो मेरे सिग्नेचर उसके ऊपर हैं फाइल के ऊपर, उनको मेरे सिग्नेचर के साथ मैच करेगा। अगर सिग्नेचर मैच होते हैं तो इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट मैंने ही साइन की होगी। अब यहाँ पे फिर एक और बात कि अब जब जो सेकंड पार्टी है जिसने ये वेरीफाई कर लिया है कि वो डॉक्यूमेंट जो सिग्नेचर्स हैं वो मेरे ही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं बाद में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई नहीं, ये जो साइन है मैंने परफॉर्म नहीं की है, क्योंकि वो मेरे ही सिग्नेचर्स हैं और वेरीफायर वो वेरीफाई कर रहा है कि जो सिग्नेचर्स हैं वो मेरे सिग्नेचर्स के साथ मैच करते हैं। अब यहाँ पे फिर एक और बात वो ये कि अगर किसी ने मेरे जो डिजिटल, अगर किसी ने मेरे जो हैंड सिग्नेचर्स कह लें कि काउंटरफीट, आई मीन उनको फेक डॉक्यूमेंट बनानी है, तो क्या करेगा, वो एक फेक डॉक्यूमेंट बना के उसके ऊपर मेरे जो सिग्नेचर्स हैं बिल्कुल उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। अब अगर तो उसने जो मेरे सिग्नेचर्स हैं वो सक्सेसफुली कह लें कि कॉपी कर लिए, उन जिस कॉपी बना ली, तो इसका मतलब है कि वो फिर बाद में मेरे ज़िम्मे पड़ जाएंगे। वो कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने ही साइन की है, पेपर जो डॉक्यूमेंट है मैंने ही साइन की है। अब जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ये बिल्कुल जो हैंड सिग्नेचर्स हैं उसी तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं। पहली बात ये कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर परफॉर्म किए हैं तो जो वेरीफायर है जिसको आपने वो डिजिटली साइन करके डॉक्यूमेंट भेजी है, वो कह लें कि कहीं भी ये प्रूव कर सकता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर आपने ही परफॉर्म किए हैं। और दूसरी बात ये कि आपने जब एक बार डिजिटल सिग्नेचर्स कर दिए तो बाद में आप मुकर नहीं सकते कि भाई नहीं, मैं तो डिजिटल सिग्नेचर किए ही नहीं है, ये तो किसी और के सिग्नेचर है, नहीं, आप इससे बाद में डिनाई नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स को हैंड सिग्नेचर से डिफरेंट बनाती है ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल सिग्नेचर्स एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को कि शायद हम ये समझ लें कि जो हम एक पेपर के ऊपर हाथ से सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लें या फिर उसकी पिक्चर ले लें और फिर वही जो पिक्चर है हमारे साइन की, उस पिक्चर को हम क्रॉप करके तो जो हमारी लाट से PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, उसके अंदर रख दें, तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर्स की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफरेंशिएट करती है हैंड सिग्नेचर से, कि हैंड सिग्नेचर आपके हमेशा एक होने चाहिए। आप असल में हैंड सिग्नेचर की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो हमेशा आपके एक होते हैं। अगर आपके हैंड सिग्नेचर्स ओरिजिनल साइन से थोड़े से डिफरेंट हो गए तो वो फिर आपके नहीं माने जाएंगे।
लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हर डिफरेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए आपके डिजिटल सिग्नेचर्स डिफरेंट होंगे। इवन इफ के अगर आपकी जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बहुत स्लाइड चेंज हो, तो आपके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं दोनों के डिफरेंट होंगे। वो असल में इसलिए है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स आप कैलकुलेट करते हैं वो असल में आपकी वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसको आप साइन करने जा रहे हैं, उस डेटा की बुनियाद पे कैलकुलेट करते हैं। फिर मजे की बात ये भी है कि लेट्स से अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन किया है दो डिफरेंट टाइम्स पे, तो दोनों वो क्योंकि आपने डिफरेंट टाइम्स पे उनको डिजिटल साइन किया है तो जो दोनों डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अभी हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स हैं असल में क्या। ये आपकी जो ना एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, उसको यूज करते हुए जो डेटा है उसको अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं। जो सेंडर है, जो लेट्स से साइनर है, जो 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 उस डिजिटल डेटा को डिजिटल साइन करना चाह रहा है, वो क्या करेगा, वो उस डेटा को अपनी जो उसकी सेंडर की प्राइवेट की सिंपली उससे एनक्रिप्ट कर देगा। दैट्स डिजिटल सिग्नेचर्स इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाएं, थोड़ा सा नॉट कॉम्प्लेक्स बनाएं बल्कि थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएं, तो हम देखेंगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर है असल में ये सिर्फ डेटा को एनक्रिप्ट करना नहीं होता, बल्कि उस डेटा का पहले उस डेटा की आप एक समरी कैलकुलेट करते हैं। उस समरी को हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट या फिर हैश वैल्यू। अब वो जो हैश वैल्यू है ना, वो क्या है अभी हम आगे जाकर देखते हैं। तो जो हैश वैल्यू डेटा की कैलकुलेट करके तो उस हैश वैल्यू को बेसिकली हम एनक्रिप्ट करते हैं विद प्राइवेट की ऑफ द सेंडर। अब जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं जिसमें आप हैश वैल्यू को, उस डेटा की हैश वैल्यू को जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है, ये वाले डिजिटल सिग्नेचर्स डेटा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ डेटा इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब लेट्स सी दिस एग्जांपल। अब जो सेंडर है, लेट्स से इट एस, और जो रिसीवर है उसे हम कर लेते हैं आर। अब ये चीज आप याद रखें कि हमेशा जो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर हमेशा जो फाइल को सेंड करेगा ना, वो डिजिटली फाइल को साइन करेगा उस डेटा को। अब क्या करते हैं, जो साइनर है वो डिजिटली साइन करेगा और जो रिसीवर है वो उस डिजिटल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कि अच्छा हाँ ये डिजिटल सिग्नेचर्स उसी साइनर के ही है या डिफरेंट है या फिर फेक है। अब वो जो साइनर या फिर सेंडर है, अब उसके पास एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है, और ये दोनों पब्लिक प्राइवेट की जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी उसका हिस्सा है ये दोनों कीज। अब ये जो दोनों कीज हैं ये असल में आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे का इनवर्स है दोनों कीज, जो पब्लिक प्राइवेट कीज है ना। अब जो असल में पब्लिक प्राइवेट कीज ये दोनों बिलोंग करती हैं सेंडर से, लेकिन असल में होता ये है जो सेंडर है, आई मीन जो ऑनर है पब्लिक प्राइवेट की का, वो हमेशा प्राइवेट की को अपने तक रखेगा, और जो पब्लिक की है ही विल मेक इट पब्लिक, ही विल गिव इट टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन जिसको वो देना चाहे दे सकता है, उससे उसकी जो प्राइवेट की है उससे उसको कोई खतरा नहीं होगा। तो अब जो रिसीवर है या फिर वेरीफायर है उसके पास उस सेंडर की पब्लिक की है मौजूद है उसके पास, और उसको पता है कि ये पब्लिक की दिस पब्लिक की बिलोंग्स टू दिस गाय, दिस सेंडर, उसे पता है इस चीज का। अब क्या होगा, जो सेंडर है अगर उसने इस फाइल एक्स को लेट से डिजिटली साइन करना है तो क्या करेगा, वो उस फाइल को सिंपली अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पे एक और फंक्शन इन्वॉल्व होता है जो हमने कहा ना कि समरी या मैसेज डाइजेस्ट या फिर हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पे होता है इन बिटवीन यहाँ पे। लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम लेट से ओमिट कर रहे हैं, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अब जो सेंडर है साइनर है वो उस डॉक्यूमेंट को अपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा, जो साइफर टेक्स्ट होगा उसको वो जो रिसीवर उसको भेज देगा। अब जो रिसीवर है वो सिंपल क्या करेगा, सादे सवाल में वो जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, अब जो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट आ गई उसको सेंडर की पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट कर लेगा।
अब अगर तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो सिग्नेचर साइंड डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली डिक्रिप्ट हो के इसके पास रिसीवर के पास फाइल एक्स आ गई, तो क्या होगा कि ये इस चीज की वेरिफिकेशन है कि ये डॉक्यूमेंट ये जो साइनर है सेंडर है इसने ही सेंड की थी, इसने ही डिजिटली साइन की थी डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि जिस की से ये फाइल डिक्रिप्ट हुई है, जिस की से ये डिजिटली साइंड फाइल डिक्रिप्ट हुई है, उस की जो प्राइवेट की है वो उस सेंडर के पास है, और फिर ये पब्लिक जो की जिससे वो डिक्रिप्शन हुई है सक्सेसफुली, वो पब्लिक की असल में हमें पहले लिखा कि इट बिलोंग्स टू दिस सेंडर दिस गाय। तो इसलिए जब ये पब्लिक की इसकी है तो इसका मतलब है कि ये जो सक्सेसफुल डिक्रिप्शन हुई है इस साइफर टेक्स्ट को जिस प्राइवेट की ने एनक्रिप्ट किया हुआ था, इसका मतलब है वो प्राइवेट की भी फिर इसी की ही है सेंडर की। तो इस चीज से ये वेरीफाई होगा कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स डिजिटली साइंड फाइल आई है सेंडर की तरफ से, हाँ वो वाकई उसी की ही है, किसी और की नहीं। तो अब इसमें जो इंटेग्रिटी है वो कहाँ पे होगी? असल में जब आप हैश वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस, जो इंटेग्रिटी कहाँ होती है असल में जब आप यहाँ पे हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हैश वैल्यू, अच्छा हैश फंक्शन की मैंने आपको पहले बताया कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है कि हर दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए, दो डिफरेंट डिजिटल फाइल्स के लिए जो उनकी हैश वैल्यू है बिल्कुल डिफरेंट होगी, उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। इवन इसके जो आपकी जो फाइल है, जो दो आपके फाइल्स हैं, ये फाइल है, ये फाइल है, इनमें चाहे एक बिट का डिफरेंस हो या इनकी हर एक बिट डिफरेंट हो, जो भी हो, इनकी जो हैश वैल्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। तो उन हैश वैल्यूज को देख के आप कभी भी ये नहीं कह सकते, कभी भी आप ये जज नहीं कर सकते कि उनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनपुट्स हैं, उनमें कितनी सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंस है। सही। तो सादे अल्फाज में ये देख लें आप कि जब भी आप लेट्स से ये एक डॉक्यूमेंट है, इसकी आपने हैश वैल्यू कैलकुलेट की, अब जो हैश वैल्यू इसकी आ गई, अब अगर ऐसे इस डॉक्यूमेंट के को आपने वेरीफाई करना है कि ये डॉक्यूमेंट वही है, तो जब आप डॉक्यूमेंट रिसीवर को भेजेंगे तो रिसीवर इसकी फिर वही हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब अगर हैश वैल्यू, ये वाली हैश वैल्यू और ये वाली हैश वैल्यू दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन अगर इस फाइल में एक बिट की भी मॉडिफिकेशन हुई होगी, तो ये जो नई हैश वैल्यू है ये उस वाली से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो जो रिसीवर है वो समझ जाएगा कि भाई इस फाइल में, इस वाली फाइल में चेंज हो चुकी है, ये वही सेम वाली फाइल नहीं है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही होगा कि जो फाइल है इसका पहले इस यहाँ पे हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो असल में वो बेसिकली हैश वैल्यू एनक्रिप्ट होगी, ठीक है, विद प्राइवेट की। तो जब वो इधर पहुंचेगा और साथ अब क्या होगा, जो सेंडर है वो फाइल, ये वाली फाइल, साथ उसकी जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू है वो दोनों, कि फाइल x साथ उसकी जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू है वो दोनों वो भेजेगा रिसीवर को। अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो जब इस फाइल को और इस एनक्रिप्टेड हैश को जब रिसीव करेगा, वो क्या करेगा, वो फाइल को ऐसे ले जाएगा अपने पास, फाइल को x फाइल कैसे ले जाएगा, और साथ क्या करेगा, ये जो एनक्रिप्टेड हैश है इसको डिक्रिप्ट करेगा, ये यहाँ पे इसको डिक्रिप्ट करेगा, और क्या करेगा फिर इसको डिक्रिप्ट करके फिर इधर जैसे यहाँ पे सेंडर ने हैश वैल्यू कैलकुलेट की थी, बिल्कुल जो रिसीवर है वो भी इधर उसको, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको डिक्रिप्ट करेगा और फिर इस फाइल का हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब अगर ये हैश वैल्यू और ये डिक्रिप्ट हो के आने के बाद हैश वैल्यू, अगर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिटल फाइल है ये ओरिजिनल है। पहली बात ये कि उस जो सेंडर ने फाइल भेजी थी वही है, ऑथेंटिकेशन, आई मीन ये फाइल उसने साइन की हुई है। और फिर दूसरी बात ये कि इस फाइल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि आपने हैश वैल्यू की मदद से उसको वेरीफाई किया है। तो ये आप इस तरह जो उसकी इंटेग्रिटी है वो आप वेरीफाई करते हैं। तो कीप इन माइंड कि जब आपके पास हैश वैल्यू, एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू और फाइल एक्स पहुंचेगी रिसीवर के पास, तो रिसीवर फाइल एक्स को अपने पास रख लेगा
और जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू है उसको डिक्रिप्ट करेगा। अब वो जब उसने एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट किया, उसने डिक्रिप्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पे हैश वैल्यू आ गई, हैश वैल्यू। साथ ही उसने जो उसने फाइल एक्स रिसीव की थी उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट की। अब अगर ये दोनों हैश वैल्यूज अगर तो ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब है फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, बेशक उनमें कोई भी एक बिट भी डिफरेंस हो हैश वैल्यूज के अंदर, तो जो रिसीवर है वो समझ जाएगा कि जो फाइल में मॉडिफिकेशन हो चुकी है, फाइल चेंज है, या फिर जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो फेक है। लेकिन हाँ, डिजिटल सिग्नेचर्स फेक नहीं होंगे, क्योंकि अगर तो वो जो रिसीवर है उसने सक्सेसफुली सेंडर की पब्लिक की से उनको डिक्रिप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि जो सिग्नेचर्स हैं वो तो ठीक है, दे आर ट्रूली एनक्रिप्टेड बाय द प्राइवेट की ऑफ सेंडर, ठीक है। लेकिन जो ये फाइल है असल में ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो ये असल में जो डेटा इंटेग्रिटी है ये इस तरह आप कंफर्म करते हैं।